नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे आपका क्या दिया हुआ है 2160 इज इक्वल टू 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b एंड 5 टू द पावर c। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस 2160 का प्राइम फैक्टर करेंगे, इजंट इट। तो ये भी आपको दिखाना पड़ता है, राइट। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2 1 0 8 0, ठीक है। फिर 2 से 5 4 0, 2 2 2 7 0, 2 1 फिर हो जाएगा 2 3 5 फिर 3 से करते हैं 4 5 3 1 5 फिर 3 5 राइट। तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, 2160 को लिख सकते हो 2 टू द पावर 4 1 2 3 4 इंटू 3 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही 5 है, इज इक्वल टू क्या गिवन था, 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b और 5 टू द पावर c। अब देखिए LHS और RHS में सभी का बेस क्या है, सेम है, एंड दीज टू आर इक्वल, तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम। तो a इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा निकल चुका है, ए बी सी का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, तो देयरफॉर 3 टू द पावर ए का वैल्यू कितना है 4, 2 पे पावर माइनस बी यानी कि -3 इंटू 5 टू द पावर -c यानी कि -1। अब यहां पर क्या करेंगे, 3 टू द पावर 4 यानी कि आपका क्या हो जाएगा 81, राइट। ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 2 पे पावर 3 इंटू 5, तो ये हो गया 81 बाई 2 पे पावर 3 यानी कि 8 इंटू 5, दैट इज 81 8 5 40, राइट। या तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिखे, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 42 80 1 बाई 4 0। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, एज इट इज लाइक क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे भी आपका सेम वही चीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले 1960 को हम प्राइम फैक्टर करते हैं, 1960, 2 से होगा 2 9 18 8 16 0, फिर 2 से कीजिए 2 4 8 9 18, फिर 2 से कीजिए, या पहले 7 से कर लेते बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 7 7 49, फिर 7 10 और 5 2 तो यानी कि हम 1960 क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1 2 3, 5 टू द पावर 1 और 7 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 पे पावर a, 5 टू द पावर b और 7 टू द पावर c, राइट। तो देयरफॉर वी कैन राइट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करना था, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 2 टू द पावर -a का वैल्यू 3 इंटू 7 टू द पावर b का वैल्यू 1, isn't it? इंटू 5 टू द पावर c का वैल्यू कितना है यहाँ पर माइनस, यहाँ पे c यानी कि 2, फेयर एनफ। नाउ ये भी नेगेटिव है पावर, ये भी नेगेटिव है, तो ये भी डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 इंटू 7 इंटू 1/5 पे पावर 2, राइट। अभी ये 7 का 7 रहने वाला, क्योंकि 7 मुझे 7 समझे 7, राइट। 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 8 इंटू 25, 25 8 कितना होता है, इट्स 200। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे देखिए 822 बेस दिया हुआ है। तो अगर आपका थोड़ा सा IQ जनरेट करेंगे तो ये सभी क्या 2 के बेस में आ सकता है। तो आवर फर्स्ट कंसेप्ट विल बी टू कन्वर्ट इनटू द प्राइम फैक्टर फॉर्मेट। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 होल 3a इंटू 2 पे पावर 5, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर पे है, 2 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर पे है, इन सबको हम कुछ भी करेंगे नहीं। 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 11a इंटू 2 पे पावर -2a। अब ध्यान से देखिए, ये सब मल्टीप्लाई है, पावर विल ऐड, ये सब डिवाइड है, ऊपर जाके पावर का साइन बदल जाएगा।
तो मैं सभी का बेस 2 होने की वजह से मैं सिंगल बेस लिखता हूं 2। 3 3 जा 9a, ये मल्टीप्लाई है इस 2 के साथ तो पावर विल ऐड, दैट विल बी 5, ये भी ऐड हो जाएगा प्लस 2a, नीचे से ऊपर गया -2, ये भी ऊपर गया -11a, ये ऊपर गया तो माइनस माइनस प्लस 2a, राइट। अब क्या होगा 2 9a 10 11, ठीक है, तो ये हो गया 11a -11a, ये वाला पार्ट है। यहाँ पे कितना है 5 में से 2 गया दैट इज 3, और तो कुछ नहीं बचा, तो क्या ये और ये भी कैंसिल हो सकता है। 2 पे पावर कितना आया 3 विच इज इक्वल टू 8। होप इट इज क्लियर। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखो एक 2a अभी भी बाकी है, राइट, इसको तो मैंने यूज ही नहीं किया, तो ये यहाँ पे आ गया, तो यानी कि हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2a प्लस 3, दिस विल बी योर आंसर। नाउ इट इज क्लियर। नाउ हमारे इस पार्ट में आपको याद होगा हमने पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, दैट इज 3 का 3, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। कौन सा पैटर्न है फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो यूजुअली आपको पता है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता है, तो ये क्या बन जाता है m प्लस n, मतलब ये अगर प्रोडक्ट का फॉर्म में है पावर तो इसको इस हिसाब से मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ला सकते हैं, तो इसी को हम यहाँ पे पहले करेंगे। तो ये जो 3 है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 27 यानी कि 3 पे पावर 3 और ऊपर क्या है n प्लस 1, ये प्लस है प्लस लिख देंगे, यहाँ पे 9 है यानी कि 3 का स्क्वायर कर दीजिए इनटू 3 टू द पावर 3n, राइट, यहाँ पे क्या है माइनस यानी कि होल डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में लिखेंगे होल डिवाइडेड बाय, ये 8 है इसको 8 ही रहने दीजिए, ये अकेला है इसको भी 3n ही रहने दीजिए, ये है -5 और साथ में क्या है इनटू 3 टू द पावर 3n, कैन बी राइट, फाइन। अब देखिए क्या हुआ हमारे से, क्या ये और ये पार्ट कैंसिल हो सकता है, isn't it? तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, 3 इंटू 3 टू द पावर 3n इंटू 3 टू द पावर 3, ये हो गया सिर्फ इसका पार्ट, राइट, क्योंकि बेस सेम तो पावर विल ऐड, राइट। ये क्यों हुआ, अगर इसको समझना है तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, तो 3 इंटू n 3n, 3 1 जा 3, अब आ गया प्लस, यहाँ पे क्या बचा 3 इंटू 3 टू द पावर 3n होल डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 पे पावर 3n माइनस 5 इंटू 3 टू द पावर 3n। अब ऊपर में क्या क्या कॉमन है, तो देखिए 3 और 3 टू द पावर n दोनों ही कॉमन है, 3 इंटू 3 टू द पावर n 3n, राइट, ये पूरा पार्ट कॉमन है, तो देखिए ये पार्ट निकले तो बचा क्या 3 टू द पावर 3 प्लस, अब यहाँ पे ये पूरा ही निकल चुका है तो बचा क्या 1 होल डिवाइडेड बाई, इनमें क्या कॉमन है, तो इनमें कॉमन है 3 टू द पावर 3n कॉमन है, तो बचा 8 माइनस 5, राइट, तो क्या ये और ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 3 और 3 पे पावर 3 कितना होता है 27 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 8 में से 5 गया अगेन 3, that will equal to 28. This will be your answer. Hope it is clear. Now question number 9 में आपको क्या दिया, देखिए a to the power m divided by a to the power minus n और ब्रैकेट कंप्लीट करके m माइनस n लिखा है, और इसी प्रोसेस को ये कंटिन्यू किया गया है, और आपको प्रूफ करना है कि LHS का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1 होगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा मैं सोल्यूशन पे जा रहा हूँ और मैं ये लिखता हूँ कि ये क्या है LHS, तो जब मैं LHS लिख दिया तो मैंने ये RHS के पार्ट को हटा दिया, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले क्या करना होगा इसमें, देखिए a टू द पावर m ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस n, और ये हो गया m माइनस n। सिमिलरली a टू द पावर ये n प्लस l हो जाएगा, क्योंकि सबका बेस सेम है तो ये नीचे से ऊपर गया तो प्लस हो रहा है, राइट, और ये हो जाएगा a टू द पावर l प्लस m, और इसके ऊपर क्या था n माइनस l, और इसके ऊपर था l माइनस m। ना अब देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, और ये ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई, और फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर
a to the power n square minus l square, a to the power l square minus m square। अब तीनों का बेस सेम है और तीनों ही प्लस है, तो कैन भाई राइट लाइक दिस, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये सब पार्ट कैंसिल हो गया, क्यों? प्लस m स्क्वायर माइनस l, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, दैट विल बी a to the power 0 which is equal to 1 RHS। यही आपको प्रूफ करना था। ग्रेट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या लिखा है। a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, c का वैल्यू दिया है इन टर्म ऑफ x एंड y, और आपको प्रूफ करना है a b c का वैल्यू कितना है 1। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे LHS, ठीक है। a के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x m प्लस n इंटू वाई l होल ब्रैकेट m माइनस n मल्टीप्लाई बाय x, फिर हो जाएगा n प्लस l इंटू वाई टू द पावर m, और फिर ये हो गया n माइनस l इंटू x टू द पावर l प्लस m इंटू वाई टू द पावर n, और ये l माइनस m, ठीक है। हमने LHS लिया हुआ है, तो ये जो है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, यानी कि x टू द पावर m प्लस n इंटू m माइनस n, और y टू द पावर l m माइनस n। सिमिलरली इसके लिए भी करेंगे, x टू द पावर n प्लस l और n माइनस l, y टू द पावर m n माइनस l, x टू द पावर l प्लस m l माइनस m, y टू द पावर n l माइनस m। फाइन, तो देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, y टू द पावर lm माइनस ln, फिर यहाँ पे हो गया x टू द पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, y टू द पावर mn माइनस ml, x टू द पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, y टू द पावर n ml माइनस mn, ये n है, राइट। अब देखिए यहाँ पे कितने बेस हैं, दो बेस है, एक है x एक है y, तो x स्क्वायर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये पार्ट लिख दिया। फिर यहाँ पे बचा प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ये पार्ट भी लिख दिया। बचा प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये पार्ट भी होगा। अब हम लोग y के लिए लिखते हैं lm माइनस ln, फिर हो गया ये पार्ट हो गया, फिर ये लिखते हैं प्लस mn माइनस ml, फिर प्लस nl माइनस mn। अब देखिए m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 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 माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये हो गया x टू द पावर 0, y टू द पावर देखते हैं ln ml, एक ही चीज़ है, कट गया ln nl, ये भी एक चीज़ है mn, और ये भी कट गया, यानी y टू द पावर 0। तो एनी नंबर टू द पावर 0 विल बी 1, 1 into 1 which is equal to 1. This is your RHS. Hence proved. Move to the next question, that is question number 11, which is the last question of this exercise. Now, first question में क्या लिखा है 11 का, x to the power a divided by x to the power b whole multiply power क्या दिया हुआ, a square plus ab plus b square, right? तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो कैन आई राइट a माइनस b, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस, सेम बेस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। फिर हो गया h टू द पावर b माइनस c, और ये हो गया b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू x टू द पावर c माइनस a, और ये हो गया c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, राइट। नाउ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लेंदी होगा, तो वी शुड नीड टू यूज फॉर्मूला। आप एक फॉर्मूला याद होगा आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और फिर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। यानी कि ये याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि सडनली मैं ये फॉर्मूला पे जंप क्यों करा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ वैसा ही है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए बी,
सिमिलरली ये भी पैटर्न मैच कर रहा है, isn't it? ये भी पैटर्न मैच कर रहा है, यानी कि इन शॉर्ट व्हाट वी कैन राइट a क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू एक्स टू द पावर b क्यूब माइनस c क्यूब इंटू एक्स टू द पावर c क्यूब माइनस a क्यूब। तीनों का बेस सेम और तीनों मल्टीप्लाई, तो यानी पावर विल ऐड। तो ऐड करके क्या होगा, लाइक दिस, फाइन। अब देखिए माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, ठीक है, सब कैंसिल, एक्स टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। यही हो गया आपका आंसर, राइट। मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सेकेंड पार्ट में आप देखिए ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करा है। जो डिनोमिनेटर है वो सब क्या है, नेगेटिव में है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, सब पॉजिटिव था। तो यहाँ भी हमारा इनिशियल स्टेप वही रहेगा, कैन आई राइट एक्स टू द पावर a प्लस बी, क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, और ये जो पार्ट है ये ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, यहाँ भी चेंजेस है, वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, इनटू एक्स टू द पावर b प्लस सी, और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर हो गया इनटू एक्स टू द पावर c प्लस a, और ये हो गया सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर, राइट। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे और एक फॉर्मूला समझिए, ए क्यूब या फिर फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकेंड टर्म क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब आप देखो जो पावर में है सब इसी पैटर्न पे है, राइट। तो यानी कि वी कैन राइट लाइक दिस, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स टू द पावर बी क्यूब, अच्छा यहाँ पे a रहेगा और यहाँ पे b रहेगा, राइट। और ये हो जाएगा b क्यूब प्लस c क्यूब इंटू एक्स टू द पावर c क्यूब प्लस a क्यूब। तीनों का बेस सेम तो पावर विल ऐड, प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस c क्यूब प्लस a क्यूब। तो यहाँ पे हो गया a क्यूब 2a क्यूब 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब, राइट। सब में से क्या कॉमन है, 2 ले लीजिए कॉमन, तो b a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।